नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन का भेदभाव खत्म, 18 महीने का एरियर, नेशनल इंक्रीमेंट का तोहफा, पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए शानदार खुशखबरी है। खत्म हुआ पेंशन का भेदभाव, नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, डीआर और डीए एरियर मिलेगा, साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि का लाभ आप सभी को कैसे देखने को मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, नया साल आप सभी के लिए आ चुका है, तो इसमें दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ी बदलाव किए हैं, जो कि आप सभी के लिए नए साल की शुरुआत से ही लागू हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो इनके बारे में नहीं जानते। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन नए नियमों से आप सभी को क्या क्या लाभ होंगे, आप सभी को क्या क्या करना होगा, कैसा फायदा और किसे मिलने वाला है, ये भी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए नए साल के बजट से पहले पेंशन भोगियों ने पेश कर दिया है 10 डिमांड का चार्टर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आई है। नया साल और बजट से ठीक पहले पेश हुआ पेंशन भोगियों का 10 चार्टर ऑफ डिमांड, मिलेगा हम सभी पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा। तो आखिरकार 10 डिमांड का चार्टर कैसे तैयार हुआ है और आप सभी को क्या तोहफा मिलेगा, बजट से ठीक पहले क्या घोषणा पेंशन भोगियों के लिए हो सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को, पेंशन धारकों से जुड़ी संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। बस आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन का भेदभाव जो है वो खत्म हो गया है। 18 महीने के एरियर को लेकर बड़ी खबर है, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी खबर है, पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो पेंशन भोगियों के लिए क्या खुशखबरी है, कैसे नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, डीए और डीआर मिलेगा, पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि किस तरीके से होगी, आप सभी के लिए भेदभाव किस तरीके से खत्म हुआ है, पूरी जानकारी वीडियो में देने जा रही है। वीडियो को कृपया लास्ट तक, एंड तक आप जरूर देखते रहिएगा। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, नेशनल इंक्रीमेंट, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही सरकार की तरफ से ईपीएस नांडिफा पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी जारी की गई है। तो पूरी खबर को चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, पहली खबर है 1 जुलाई और 1 जनवरी का नेशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, सेना की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीओपीटी की तरफ से इसको लेकर पहले आदेश जारी किया जा चुका है। अब सेना ने भी इस आदेश को जारी कर दिया है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ साथ अब सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को भी 1 जनवरी और 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों, ईपीएस नांडिफा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की बात करें तो ईपीएस नांडिफा पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईपीएस नांडिफा पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकती हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी चाहे जहां पर भी निवास करती हैं, वो उनको पेंशन लेने में कोई भी समस्या वहां पर नहीं होगी। वह देश के किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से अपनी पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, पेंशन की भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर भी बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। तो 2006 के पहले जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्य थी। वहीं 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके लिए नियम बंधन कारक नहीं है। ऐसे में 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों को कम पेंशन प्राप्त हुई, वहीं पर 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन प्राप्त हुई। और उसी को लेकर 2006 के पहले रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2006 के बाद बदलावों के लिए जो नियम लागू है, वही नियम 2006 के पहले वालों के लिए भी लागू होने चाहिए। यानी कि ये संविधान के
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता का अधिकार आप सभी को देता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के अंदर 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशनधारकों को एक समान पेंशन मिलेगी, ये आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया गया। वहीं दोस्तों 65 साल से 5% पेंशन वृद्धि को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। संसदीय समिति ने एक बार फिर से सरकार को चेता दिया है। 65 साल पे 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। पहले भी दोस्तों संसदीय समिति आप सभी के लिए सिफारिश कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। वर्तमान नियमों के अनुसार 80 साल पूरी होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जिसको बदलने की जरूरत है। इस पर संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल से ही पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको लागू नहीं किया। ऐसे में संसदीय समिति ने फिर से सरकार को चेताया है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी अब 56% DA और DR आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जनवरी 2025 से एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ था। अब जनवरी 2025 से फिर एक बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। कुल महंगाई भत्ता 56% होने वाला है। अप्रैल महीने में इसकी घोषणा की जाएगी और इसका भुगतान जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के एरियर के साथ अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ आप सभी के लिए किया जाएगा। इस बीच बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बार फिर से पेंशन भोगियों ने भारत सरकार से डिमांड की है कि 18 महीने का बकाया एरियर तत्काल प्रभाव से पेंशन भोगियों के खाते में डाला जाए। अगर एक साथ संभव नहीं है तो 3 किस्तों से 4 किस्तों में इसका भुगतान किया जाए, लेकिन इसका भुगतान होना चाहिए जो कि सभी पेंशन धारकों का अधिकार है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि नए साल में आप सभी के लिए कई नए नियम लागू हैं, जो कि ज्यादातर पेंशन भोगी नहीं जानते हैं। तो चलिए नियमों के बारे में जानते हैं, आखिर आपको क्या क्या फायदा होगा, इन नियमों से आप सभी के लिए क्या क्या लाभ होने वाले हैं। दोस्तों नए साल 2025 की शुरुआत पेंशन भोगियों के लिए शानदार खबर लेकर आ रही है। स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत देने के लिए कई नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अब पेंशन भोगी अपने पेंशन से निकालने के लिए न तो किसी खास बैंक की अनुमति लेनी होगी और न ही बड़े पैमाने पर शहरों का चक्कर लगाना होगा। वही पहली सुविधा की बात करें तो 1 जनवरी से पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधाएं मिलेगी। EPFO एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। अब पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से नहीं मिलेगी। ये सुविधा पहले केवल EPFO से जुड़े पदों पर ही सीमित थी, लेकिन नियमों के तहत पेंशन भोगियों को ये आजादी मिल गई है कि वे अपने घर या किसी भी तरीके से पेंशन भोगी जो है बैंक से किसी भी तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। तो किन पेंशन को ये फायदा मिलेगा? तो नए सिरे से सबसे पहला फायदा उन कर्मचारियों होगा जो पद के बाद गृह नगर में रहते हैं। पहले पेंशन के लिए मेट्रो शहरों या कुछ चुनिंदा शहरों को रुख करना पड़ता था, जिससे समय और पेंशन की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी। अब पेंशन भोगी कहीं भी अपनी आसानी से जो है वो पेंशन की रकम निकाल सकती हैं। वहीं केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को भी मंजूरी को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने 1995 में प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री और EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगियों को अब किसी भी खास बैंक की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO से जुड़े कर्मचारियों के पास करीब 10 साल या इससे अधिक समय तक एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UN रहता है। प्लेसमेंट के बाद इसे चेक की अनुमति पेंशन की राशि हर महीने कटती है, लेकिन अब पेंशन की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। पेंशन भोगी अब अपने गृह नगर से या किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकलवा सकती हैं। पहले ये सुविधा कमी के कारण कई बार उन्हें यहाँ पर जो है नजदीकी जगहों के चक्कर लगाने पड़ती थी। वहीं ATM से भी निकासी की जा सकती है। और साथ ही ई-पेंशन में बदलाव आप सभी के लिए क्यों जरूरी था, इसको लेकर बात करें तो पेंशन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले पेंशन भोगी केवल कुछ विशेष पदों के लिए पेंशन की छूट थी, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और नए नियमों के तहत केवल पेंशन निकासी की प्रक्रिया आसान नहीं है, बल्कि पेंशन भोगी अपने गृह नगर में भी ये सुविधा उठा पाएंगे। तो दोस्तों EPFO के इन बदलावों से पेंशन भोगियों के लिए जीवन को और भी सरल और आदर्श बना दिया है। ये कदम न केवल समय की बचत चाहता है, बल्कि पेंशन भोगियों की जीवन में आत्मनिर्भरता भी दर्शाता है। नए साल में इन बदलावों के साथ ई-पेंशन भोगियों को अब और अधिक सुविधाएं, शुभकामनाएं देना है। पेंशन भोगियों के लिए नया साल सच में खुशियों से भरा हो सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।